बंगाल बीजेपी के टॉप लीडर आज हाथ में भगवा झंडा लिए सड़कों पर नजर आए तो उनके पीछे पीछे पश्चिम बंगाल का हिंदू समाज भी राम नाम की जयकार और ममता दीदी के खिलाफ हुंकार भरता नजर आया। यानी रामनवमी पर पूरा बंगाल हिंदुओं की यलगार से गूंज उठा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि 11 महीने बाद होने वाले चुनाव के नतीजों का ट्रेलर रामनवमी पर बंगाल के हिंदुओं ने देश को दिखा दिया। मुस्लिम और वामपंथियों के गढ़ में दशकों बाद इस तरह भगवा लहराता देख हर हिंदू प्रफुल्लित हो उठा। कोलकाता की गली गली भगवा रंग में रंगी नजर आई तो काशीपुर, दमदम, नंदीग्राम और हावड़ा जैसे इलाके भी राम में नजर आए। जैसे दशकों बाद बंगाल की धरती पर हिंदुत्व का नया सूरज उग रहा हो, जैसा कि बीजेपी चाहती भी है, ठीक उसी अंदाज में हर हिंदू हाथ में राम नामी झंडा लिए राम के जयकारे लगाते हुए सड़कों पर उतरा तो हिंदुत्व की हुंकार से बंगाल की सत्ता हिल उठी। पुलिस ममता की इशारा से एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। बीजेपी सरकार आएगा, जो पुलिस ये कार्रवाई कर रहा है उसको सबक सिखाने का काम अगला बीजेपी सरकार करेगा। बीजेपी राजनीति नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी हिंदू को गाली दे रहा है। शिवेंदु ने सीधे ममता के बहाने पुलिस को निशाने पर लिया। होता भी क्यों ना, हिंदुत्व की अंगड़ाई में बीजेपी के पुलिस से ही पहली लड़ाई है, जीत भी पहली। ये तस्वीरें देखिए, राजधानी कोलकाता में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की ये बानगी भर है। राम के बहाने बीजेपी का प्लान 2026 एक्टिवेट हो चुका है। रण तो रामनवमी है, लेकिन प्रण 2026। लिहाजा शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, लॉकेट चैटर्जी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे भगवा झंडे के साथ सड़क पर नजर आए और हर नेता के टारगेट पर ममता बनर्जी थी। इससे पता चल रहा है कि बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। यानी बंगाल में शुरू हुई हिंदुत्व की कथित लड़ाई ने रामनवमी पर पहली अंगड़ाई ले ली है। चुनाव में 11 महीनों का वक्त है, देखते हैं बंगाल में भगवा लहराएगा या फिर दीदी का राज आएगा। रामनवमी पर बंगाल से लेकर तेलंगाना तक धर्म युद्ध छिड़ा है। बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष तो यहां तक बोल गए कि जो विरोध करेगा उसका इलाज करेंगे, जबकि तेलंगाना से बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती दी कि जो करना है कर लो, शोभा यात्रा पर ब्रेक नहीं लगेगा। हुआ भी वही। दोनों राज्यों में बीजेपी ने रामनवमी विरोध को धर्मयुद्ध की तरह लिया और भगवा झंडे फहराकर शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल यही कि भारत में आखिर हिंदुओं की आस्था पर ब्रेक वाली सियासत क्यों? क्या अपने ही देश में हिंदुओं को अब पूजा या जुलूस के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, जो करना है कर लो, लेकिन ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका इलाज हम करेंगे। राम के नाम पर सियासी रण छिड़ा तो टैगोर की धरती पर बीजेपी ने दीदी के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ दिया। ठीक उसी अंदाज में भारत के दक्षिण पूर्व में टी राजा जैसे नेता ने अकेले कांग्रेस सरकार को ललकार दिया, खुला चैलेंज दिया कि जो करना हो कर लो। राम आस्था है, राम सभ्यता है, राम प्राण से प्रिय है। रामनवमी का जश्न पूरे जोश से होगा और हुआ भी। देखिए, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हिंदू फेस्टिवलों पर प्रतिबंध लगाना, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होना, चाहे वो बंगाल हो या कर्नाटक हो या तेलंगाना हो। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, जो करना है कर लो। हर वर्ष जिस प्रकार से हम शोभा यात्रा निकालते हैं, इस वर्ष और हम ज्यादा करके बताएंगे। एक तरफ कांग्रेस सरकार निशाने पर थी तो भारत के दूसरे छोर पर राम के लिए बीजेपी ममता के खिलाफ धर्मयुद्ध लड़ रही थी। वहाँ इफ्तार भी होती है, लेकिन रामनवमी की बात आते ही कुछ लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका इलाज हम करेंगे। धीरे धीरे साफ हो रहा है, देख रहे हैं कैसा उत्सव का माहौल बना है। पूरा देश कैसे ठीक हो गया। अब 10 साल पहले पूछिए इन लोगों का, कोई भगवा था, रामनवमी था, ना भाजपा था। सब राम की कृपा से हो रही, आगे भी हो जाएगा। यानी बंगाल में बीजेपी राम विरोधियों के इलाज की बात कर रही है। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राम के नाम पर रण वहीं खुला जहां की सियासी जमीन पर कमल खिलने का इंतजार है।